Respected teachers, good afternoon to all of you. Now today's my topic is essential of lesson plan in science. But before going into the deep, now let us know what is the meaning of the lesson plan. Lesson plan क्या है? What is the importance of the lesson plan and what is the key points? So first of all, a lesson plan is a teaching outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are being presented. Generally हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि हम लोग अपना लेसन प्लान जो है वो बना करके पुट करते हैं प्रिंसिपल साहब के सामने, वहाँ सिग्नेचर होता है। अब उस लेसन प्लान में हम लोग क्या क्या रखते हैं, एक जनरल कागज़ पर भी हम लोग लिख कर करके जाके डेली क्लास में हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक उसी पॉइंट्स को एक अरेंज पार्ट्स में लेने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उसमें जो है पूरी फिगर एक टीचर के सामने आ रही है कि हमको क्या करवाना है और किस तरीके से हमको बच्चों को टॉपिक बताना है, हमारा क्या जो है उसमें टॉपिक्स होगा, एक्टिविटीज़ होगी टीचर्स की, फिर स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है या क्या होगी, और उसके बाद फिर उस बच्चे को जो है क्या उसको आउटकम दिया जाए। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो है फीचर ऑफ द लेसन प्लान का फीचर क्या है। प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी लाइक विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड। ए गुड प्लान शुड कंटेन सुटेबल सब्जेक्ट मैटर। लेकिन इसकी पॉइंट को बताने के पहले जो लेसन प्लान है वो कई में होता है। हम लोग जनरली दो टाइप का लेसन प्लान बना करके करते हैं। एक जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जो पूरे साल का पूरे मंथ वाइज देते हैं। सेकंड जो आता है वो होता है मंथली प्लान। तीसरा है वीकली प्लान। तो जनरली हम आप जो है एनुअल बनाते हैं उसमें देखते हैं कि किस मंथ में कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक दिया है और उसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन, उसमें क्या क्या हम उसमें ले सकते हैं, बच्चे किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो फीचर ऑफ ए लेसन प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब ये है कि उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम किसी भी टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है, किसी टॉपिक को ले रहे हैं और वो टॉपिक अगर बाय चांस उसमें कुछ रह जाता है तो उस टॉपिक को हम फिर नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट वीक में भी हम उसको ले सकते हैं, उसको हम फिर वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट शुड बी लाइक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड। अब अगर कोई चीज़ है उसको हम पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और प्लांट्स में हमने बताया और उसके बाद हमको उसको बताना है आगे कि पहले हमने बताया कि व्हाट इज द प्लांट्स, उसके बाद हमको बताना है उसके बाद ये भी बताया कि प्लांट्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जब क्लास हुआ तो उसमें ये बताया कि प्लांट्स में ब्रांच होता है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है। लेकिन यहाँ पर जाने के पहले आप बच्चे को ये फिर प्रीवियस नॉलेज दीजिए वहाँ पर कि देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब उसके बाद आप बताइए कि रूट्स के अंदर क्या है और शूट के अंदर क्या है। तो रूट और शूट जो आपने पहले बताया था वो चीज़, वो नॉलेज बच्चे के दिमाग में आया कि हमको पहले क्या बताया गया। ए गुड प्लान शुड कंटेन सुटेबल सब्जेक्ट मैटर। अब उसमें जो है सब्जेक्ट मैटर, अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर प्लांट भी ग्रीन है, कोई और चीज़ भी ग्रीन है तो उसका एग्जाम्पल हम प्लांट के साथ शामिल करते रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान।
लेसन प्लान आर हार्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग। इस चीज़ को हम आप भी देखें कि जो हमारे आपके पढ़ाने का जो तरीका है, उस तरीक़ों को लेसन प्लान जो है इफेक्टिव करता है। उससे टीचर्स को एक गाइडलाइन मिल जाती है, किस तरीके से हमको हैंडल करना है, क्या टॉपिक लेना है, क्या हमको होमवर्क देना है, क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमको शो करना है। लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द क्लास। अभी जैसे बताया कि लेसन प्लान हम आप जो बनाते हैं, जो बना करके यहाँ एवरी मंडे जो पुट करते हैं, अब उसमें वो जो होता है लेसन प्लान वो वीक का होता है। लेकिन जब हम आप जा रहे हैं तो कल क्या पढ़ाया था उसको अपने दिमाग में रखते हुए तब क्लास के अंदर आप इन कीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड पहले 1-2 पॉइंट उससे रिलेटेड आप पढ़ा लीजिए, और उसके बाद उसको फिर आप जो है शुरू कीजिए। की पॉइंट्स, इट हेल्प्स टीचर टू बी ऑन ट्रैक व्हाइल टीचिंग द लेसन, प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब अगर लेसन प्लान नहीं है तो उसमें किताब को देखने में या क्या है, अब टेबल पर पोडियम पर पहुंच गए, अब इसके बाद जो है ये हम दिमाग पर एनर्जी में ये ले रहे हैं कि हमने क्या कर पढ़ाया था और हमको क्या पढ़ाना। तो इसलिए लेसन क्लास में टीचिंग करने के पहले प्रॉपर वे में तैयार होना चाहिए। इट मेक्स द टीचर्स अवेयर ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच इज टू बी डन इन क्लास। क्लास में आप जब टीचर्स गए हैं उनको वहाँ पर ये अवेयर होना चाहिए कि हमको क्या, कब और कैसे जो है बच्चों को हमको बताना है। अगर हम आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हो जाता है कि पढ़ाने के वक्त में कोई चीज़ जो है पढ़ाते पढ़ाते नीचे की चीज़ ऊपर की तरफ आ जाती है, लेकिन उस चीज़ को, इसी चीज़ का जो है मेन वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर स्टेज बाय स्टेज अगर हम आप अगर बच्चों को बताते हैं, इसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर जो है पड़ेगा और बच्चे जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो वो पहले जो चीज़ है कि लेसन प्लान इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए कि बच्चे आपकी तरफ खुद अट्रैक्टिव हों कि हमको सर क्या पढ़ा। जनरली आप पढ़ा रहे हैं, कुछ रोज कुछ लाइंस जो है आपके तरफ अट्रैक्ट है, पीछे कुछ लाइन्स अट्रैक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हमको आपको अपना जो है अट्रैक्शन इस तरीके से करें कि बच्चे का अट्रैक्शन जो है हमारा और आपकी तरफ। नेक्स्ट है डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। जो लेसन प्लान है वो टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। टीचर्स को वहाँ पर वो जनरली थोड़ा कमांड हो जाता है कि हाँ हमको ये पॉइंट बता रहे हैं और ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये हमारा सही पॉइंट्स है और इससे बच्चे को जो है कुछ ना कुछ इससे इनको जो है आउटपुट या इनको रिजल्ट मिलेगा। इट हेल्प इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है जब आप पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे अगर आप एकदम अट्रैक्ट हैं तो ये आप नोट कर लीजिए या हम आप सब ये समझ लें कि उस वहाँ पर क्लास जो है वो सिर्फ अपने आप जो है वो मैनेज होगी। अब जो मैनेज क्लास वहाँ पर है उसके जो की पॉइंट्स है, की फिगर जो हैं वो वहाँ पर टीचर्स हैं वो किस तरीके से बच्चे को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। अगर बच्चे अट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर नेचुरली जो है वो क्लास वेल मैनेज होगी। The lesson plan is designed around the learning objective and provides learner with an opportunity to explore. अब यहाँ पर एक वर्ड आया objective. What is the meaning of the objective? The meaning of the objective is the aim, मकसद, मकासद. The lesson plan is designed around the learning object. मतलब ये जो लेसन प्लान बनाया जा रहा है या जो है बनाया है हमने आपने, उसका मकसद क्या है, उसका क्या एम है। प्रोवाइड्स लर्नर, और वो मकसद जो है वो लर्नर को क्या प्रोवाइड करेगा, विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। मतलब एक्सप्लोर का मतलब यहाँ पर आया वर्ड खोजना।
इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लेसन प्लान होता क्या है। तो लेसन प्लान एक शेड्यूल होता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक रूटीन होता है जिसमें बेसिकली क्या पढ़ाना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं और किस चैप्टर में कौन से टॉपिक को इलेबोरेट करना है। इन सारी रूटीन को हम एक सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं और या फिर इसे एक फॉर्मल रिटन फॉर्म में लिखते हैं, और इस रिटन फॉर्म को ही हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। ये जो लेसन प्लान है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जो बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड में हो, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो ये मार्क्स ऑब्टेनिंग होता है, और दूसरा ये जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो या फिर आपके पास सब्जेक्ट की काफ़ी नॉलेज हो, हमें अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इस प्रॉपर प्लानिंग को ही हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो लेसन प्लान को हम एक क्रिएटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पर्पसफुल बनाता है। हिस्ट्री की बात करें तो फ्रेडरिक हर्बर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेसन प्लान की शुरुआत की थी 19वीं सेंचुरी में। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, बेनिफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये वाइवा या फिर थ्योरी में ये क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन से पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेसन प्लान के कई फायदे हैं, जैसे कि टीचर को अपना नॉलेज को इवैल्यूएट मूल्यांकन करने में या फिर सिस्टमैटिक तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर करता है। Then it gives teacher the opportunity to think deliberately about their choices of lesson, objective and the type of activity that will meet their objective। मतलब टीचर को ये हेल्प करता है कि वो अपने टॉपिक के बारे में सोचे, और जो उसका उद्देश्य है टॉपिक का, जो उसका सब चैप्टर का उद्देश्य है उसके बारे में, या फिर जो भी एक्टिविटीज इंक्लूड करनी है, जो भी गतिविधियां शामिल करनी है बच्चों के लिए, उनके बारे में सोचने का मौका मिलता है। द टीचर विल बी मोर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट while teaching the lesson। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी काम को प्रिपेयर करके जाते हो तो आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर होते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शिक्षक को दोषों और विचारहीन से मुक्त रखता है। मतलब कि पढ़ाते समय ये मिस्टेक करने का चांसेस कम करता है, ये फॉल्ट फ्री करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो और उसका हमें रूल्स ही पता ना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमें प्रॉब्लम हो रही हो, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट मेक्स द प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग प्रोसेस। तो लेसन प्लान बस टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलती है, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती है, तो टाइम की भी काफ़ी बचत होती है। अभी वीडियो के पहले जो मैंने बताया आप लोगों को, उससे बहुत सारी चीज़ जो है इसमें जो है आपको इंक्लूड हुई है। अब इसमें जो है a lesson plan traditionally includes details of the lesson, the learning outcomes to be covered, the methodology that will be used, the resources, materials required and the activities that will be carried out both of the engaged and assess the learners। मतलब ये है कि जब आप क्लास में जाते हैं, जो भी बच्चों को वहाँ बताते हैं,
उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको हम किस तरीके से हम बता। जनरली हम आप ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम बाय चार्ट या बाय ऑडियो या बाय वीडियो के ज़रिए जो है उनको हम बताते हैं, ताकि इससे बच्चों के अंदर और भी जो है एक्टिविटीज़ वो जो है बढ़ती जाए। Most welcome in this session. Today we shall discuss the lesson plan of bio topic parts of plant. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में। टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के भाग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बेसिक इनिशियल लाइक डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन। टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज को फिल करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, पीरियड, ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर जब आप बीएलएड क्लास का प्लान बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपका साइंस रहेगा, और जब आप प्लान बनाएंगे बीएड का तो यहाँ पर आप सब सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे, मेन सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे यहाँ पर साइंस, और आपका आ जाएगा टॉपिक। क्यों? क्योंकि बीएलएड में स्पेसिफाई नहीं होता है बायोलॉजी या आपका मैथमेटिक्स या आपका साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस के अंडर में आपको वहाँ पर प्लान बनाने रहते हैं, लेकिन बीएड में साइंस का अलग कोर्स होता है, बायो का अलग कोर्स होता है, मैथ का अलग कोर्स होता है, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। अब आप यहाँ पर जीव विज्ञान या बायो के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे आपकी, ठीक है। To develop the interest of students in learning science. Second one is to develop the abilities of imagination, reasoning and observation. अब इसमें जो है कि जब हम आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को साइंस के बारे में, चाहे अगर बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी अगर टॉपिक लिया है, तो उसमें जो है सब ये दिमाग में हम आप रखें कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चे के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट की तरफ टूवर्ड जो है वो पैदा हो। डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग द साइंस, साइंस की तरफ उनके जो है का ध्यान ज़्यादा उनके तरफ उनको क्रिएट करना है। नेक्स्ट है द डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें जो है इमेजिनेशन, उससे वो जो आपने बताया या जो हम बताने जा रहे हैं उससे लोगों क्या इमेजिन करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग, उसका के पीछे उसका क्या रीज़न है। सपोज जैसे एग्जांपल कि आपने किसी को एक दीवार पर आपने एक हाथ मारा, अब आप बच्चे से सवाल कीजिए कि उसने जो दीवार पर हाथ मारा है तो क्या उसके हाथ में चोट लगा। तो अगर वो बच्चा कहता है कि हाँ लगा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अब जब वो बच्चा नहीं है बता पा रहा है, तो तब उसको फिर जो है उसको इस हिसाब से बताना है ताकि बच्चे के अंदर उसके बारे में जो है और ज़्यादा रुचि जो है पैदा हो। अगर वो बच्चा सवाल करता है कि ऐसा क्यों महसूस हुआ, तब आप उस बच्चे को ये बताइए कि हर एक एक्शन के खिलाफ जो है रिएक्शंस होता है, और इसको जो है एक साइंटिस्ट ये मिस्टर आइजैक न्यूटन ने इसको बताया। अब उससे जो है उस बच्चे के अंदर जो है ज़्यादा समझने की और उसके अंदर एबिलिटी आएगी, और हो सकता है कि वो आपसे इस बेसिस पर और भी जो है कुछ क्वेश्चंस करें। आप उससे एक दूसरा सवाल भी कर सकते हैं कि सपोज आपके घर में कारपेट है, क्या आप कारपेट को झाड़ते हैं? वो कहे कि नहीं, तो उसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको उस पर कैसे निकालोगे, कैसे आप निकालेंगे। तब उसके लिए कि उसको हमें टांग देंगे, और जब उसके ऊपर हमें थोड़ी सी छड़ी या डंडे जब मारेंगे तो वो पार्टिकल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए। तब उससे पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हो।
तो उसको आप उसके बारे में उसको बताइए। इस तरीके से जो है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट, जिसको रुचि कहा जाता है, कि खुद बखुद जो है वो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे और उनके अंदर वो रुचि आने शुरू हो जाएगी। तीसरा, तो डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड्स, साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, to develop the understanding about the reality and apply them in the real life। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब भी अभी जैसे मैंने बताया कि उस बच्चे को आपने कहा कि एक हाथ जो है दीवार पर मारो और उसके बाद वो बच्चा ये कह रहा है कि हाँ इसमें हमने किया और चोट लगी, तो अब यहाँ पर ये नहीं कि अगर उस बच्चे को आप ये कह दिए उसकी रियलिटी बताइए और उसके बाद वो बच्चा जो है उसी फॉर्मूले को किसी दूसरे बच्चे के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर, तो इससे भी उसको इस तरीके से कन्विंस करना है कि अगर ये एग्जाम्पल है लेकिन इसको किसी दूसरे जो चीज है लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको अप्लाई करना नहीं है। Third one is to develop the scientific attitude, scientific interest in the students, to develop understanding about the reality and apply them in real life, to enable them to get knowledge content in the lesson। अब इसके बाद जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में आता है नॉलेज। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसमें जो है अब उसको आप कैसे आप नॉलेज दीजिएगा कि अभी स्टूडेंट विल बी एबल टू बी रिकॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसका आगे फिगर देन आफ्टर, तो अब ये जो है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि प्लांट्स के अंदर जो है मेन जो है इसके दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है उसके अंदर जो प्लांट्स का वो पार्ट जो जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे है, दैट इज नोन एज द रूट सिस्टम। और जमीन से ऊपर जो भी जो है हिस्सा है वो जो है आपको जो है शूट सिस्टम कहलाता है। देयर आर मेनी पार्ट्स in the shoot system, branches, leaves, flower, fruits, birds, etc। उसके बाद अब आप बच्चे से सवाल कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम तुम जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है। बच्चे आपको जवाब देंगे कि ये खाना खा कर। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कि आप ये बताइए कि बच्चे के प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसेस है जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। मान लीजिए कुछ बच्चों को उसमें नॉलेज है लेकिन कुछ उसको जो है प्रॉपर वे में वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि क्या कहता है फोटोसिंथेसिस, कोई कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन, कोई जो है किसी जो है जो ट्रांसपायरेशंस में जो या फोटोसिंथेसिस में जो आपको चीज़ है जैसे सन है, वाटर है, वो उसका नाम है। तो अब उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा कि प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी जो गेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब उनको आप ये थोड़ा प्रीवियस क्लास की तरफ भी ले जाइए। अगर सपोज ये बच्चा क्लास 6 का स्टूडेंट्स है, आप उनको कहिए कि आपने क्लास 5 में आपके टीचर ने या आपके मैडम ने पढ़ाया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेट कर रहे हैं उनको बोलने से, तो उनको वहाँ पर जो है आपका सबसे पहले जो चीज़ होता है मोटिवेट करना। उनके पास हम आप जाएं और तरीके से पूछें आप इसको बताइए, उससे उस बच्चे के अंदर और जो है एक ताकत खुद मिलेगी कि हाँ भाई टीचर हमारे पास आकर के पूछ रहे हैं। अगर वो नहीं होते हैं, नहीं बता रहे हैं, तब आप उसको जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताइए। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच green plants prepare their food in the presence of the sunlight and water and with the help of the chlorophyll that is known as the photosynthesis। अब आपने उनसे ये पूछिए कि आपने इसको कहाँ से समझे, लेकिन अब उनसे आप ये पूछिए कि इसके अंदर सनलाइट हाँ सर समझिए, वाटर हाँ सर समझिए, लेकिन इसमें एक नया वर्ड था क्लोरोफिल। व्हाट इज द क्लोरोफिल?
अब वो वहां पर बच्चे के अंदर कुछ रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, तब उसको कंफर्म करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि फोटो इज ए क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनटू द क्लोरोप्लास्ट। अब इनके बच्चे ने समझा या नहीं समझा, उस पर आप एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट्स। अब जब बच्चे वहां पर पूछेंगे कि सब ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस हो सकता है, वहां पर उनको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ग्रीन प्लांट्स का मतलब है कि अगर प्लांट्स के अंदर ग्रीनिश है, उसमें हरारीपन है, वो किस वजह से है। अभी आप बच्चों बताया कि अभी आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल को होना जरूरी है। विदाउट क्लोरोफिल देयर इज नो प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्लांट्स के अंदर में अगर वो जो है ग्रीन प्लांट्स के मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद है, और ओनली प्लांट्स दैट प्लांट इज डेड, देयर इज नो क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट डेड हो गया, तो जिस तरीके से हमारे आपके अंदर, उसको आज आप कन्विंस किया कि हमारे आपके अंदर जो एक लॉट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, अगर वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो हम आप एक डेड हो जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पानी को कैरी करें या फूड को कैरी करें, वो सारे के सारे वो डेड हो गए। इस वजह से वो प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तब वो प्लांट जो है वो डेड हो चुका है। इससे वो ड्राई प्लांट्स। अब इसके बाद सवाल आपसे भी किया, हमसे आप भी सवाल किया जा सकता है, बच्चे कर सकते हैं और हम आप भी कर सकते हैं कि अब इसमें जो है हम आप जो पानी देते हैं प्लांट्स के अंदर, वो पानी कुछ दिन के बाद वो रूट्स जो है, मिट्टी जो सॉइल जब सूख जाती है, जब सूख जाता है, तब वो प्लांट भी आहिस्ते आहिस्ते सूखना शुरू हो जाता है। या दूसरा क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी जो हम देते हैं रूट में, और उसके बाद गमले में मिट्टी जो है रहती है गीली, लेकिन उसके बाद जो है उसमें वो प्लांट्स के अंदर पानी कहाँ मौजूद होता है, वो पानी कहाँ जाता है। जो हम आप दिया, रूट्स ने उस पानी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी वहाँ से कहाँ गया। बच्चे कुछ हल्के फुल्के जवाब नहीं दे पाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत तोड़ करके जवाब देंगे कि सर वो पानी जो है उसमें से जो है वो कहता है धूप के जरिया सूख रहा है, धूप जो उसको अपनी तरफ खींच रहा। तो जो बच्चा अगर ये कह रहा है कि धूप जो है उस पानी के को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है, either he or she is the 70 to 80% correct. Then the put the another question, what is the this type of the process is known, वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो the removal of the water from the plant in the presence of the sunlight is known as the transpiration. ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके में प्लांट्स के अंदर से जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सन के जरिया एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। हम आप अभी इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन बीच में एक बच्चा खड़ा होता है या एक बच्ची खड़ी होती है, सर इसको हम अपने घरों में कैसे देख सकते हैं कि उसके अंदर से पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी उसके अंदर से निकल रहा है। ये एक तरह की एक्टिविटी ताकि, और ये अगर एक्टिविटी बताने पर वो बच्चे के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ जो आ रही है इंटरेस्ट इन साइंस। अब आप बच्चे को बताइए कि आपके घरों में, हर के घरों में गमला है और गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है। एक वाइट
सफ़ेद पैलोथीन से वो पूरे प्लांट्स को, छोटा प्लांट से उसको पूरा ढकने के बाद नीचे से जो है उसमें टेप लगा देता है, कहीं से भी उसमें एयर जो है जाना नहीं पड़े। लेकिन कंडीशन ये है कि सनलाइट तो होना ज़रूरी है और पैलोथीन एकदम सूखी हुई है। आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद उस पैलोथीन में आपको जो है पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो अब वहाँ पर पानी का ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया? वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो जब पानी जब वेपर बन के ऊपर जा रहा है तो कोई एक ऐसी चीज़ है उसको कवर किए हुई जो उसके जो है वो पानी ऊपर जाने से रोक रहा है। वो रोक रहा है तो वो वहाँ पर जो है वो पानी की बूंद की शक्ल में आ गई। तो इससे ये पता लगता है कि पानी जो है प्लांट्स के पत्तियों में एरियल पार्ट, अब उनको पता है कि एरियल के माने क्या होता है। एरियल के माने प्लांट्स का सबसे ऊपरी हिस्सा में जो पानी है वो सारे के सारे पानी जो है ये वो एब्जॉर्ब होता है। अब उसमें अगला कोई क्वेश्चन कोई बच्चा या कोई बच्ची कर सकती है कि सर वो पानी का वो ड्रॉप कैसे उसमें आ गया? अभी आप बता रहे थे या अभी आप बता रही थी कि पानी उसमें से वेपर बन के निकल रहा है। तब उसको कन्विंस करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब हम आप घरों में डेगची में पानी गर्म करते हैं या पतीली में पानी गर्म करते हैं, पानी में से जो वेपर बन के जो निकलता है उसको आप उसके ढक्कन से, कवर से ढक दीजिए। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखिएगा कि उस ढक्कन में से पानी के बूंद गिर रहे हैं। तो अब ये पानी जो वेपर जो ऊपर नहीं जा रहा, ये पानी वहीं पर जो है वो पानी के जो वेपर जो है वो बूंद की शक्ल में जो गिर रहा है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी है होता है। अब उसके बाद किसी भी बच्चे को खड़ा करके आप ये सवाल पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं कि जब आप उसमें मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं और पानी डालते हैं, वो पानी जो है वो खाद जो है, जो मिनरल्स जो है वो उसके अंदर जो है डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद वो पानी कैसे जाता है और वो बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे ना दे पाएंगे। उनको भी क्लियर करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि प्लांट्स के अंदर 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका काम, एक का काम जो है वो दैट कैरी द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स एंड साइड पार्ट्स टू द प्लांट। रूट के अंदर जो पानी हम आपको दिया, जो उसके अंदर जो मिनरल्स जो डिजॉल्व हो गए, वो डिजॉल्व होने के बाद प्लांट्स के अंदर एक ऐसा पार्ट्स है और वो जो है उसका काम जो है पानी को प्लांट्स के अपर हिस्से तक जो है कैरी करना है। अब उस बच्चे को और उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसको बताइए कि इस पार्ट्स को जो है जाइलम कहा जाए। उससे ये होगा कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होगा और बच्चे आपस में भी बोलेंगे अपने कलीग से या घर पर भी जाकर कहेंगे कि आज हमको इतनी अच्छी सी चीज़ें बताएंगे। अब जब वो बच्चे बोलेंगे तो नेचुरली बच्चों के अंदर साइंस के प्रति टुवर्ड द साइंस जो है उनके अंदर जो है वो अट्रैक्शंस पैदा हुआ और उसमें वो इंटरेस्ट भी उनको आया और वो अब अपने आप को आगे डेवलप करने के लिए और भी आप सवाल कर सकते हैं और इसी तरीके से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कर लाने के बाद जो है बच्चे के अंदर खुद ब खुद जो है डेवलपमेंट जो है आना जो है शुरू हो जाए। अब इसी में किसी बच्चे ने कहा पूछा आपसे या हमसे या किसी भी स्टाफ से कि साइंस टीचर से कि आप ये बताइए कि वो तो पानी जो है कैरी हुआ है लेकिन उसको पानी से क्या प्लांट्स को ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है और वो जो एनर्जी जो है अगर वो खाने से मिलती है तो खाना प्लांट्स में कहाँ से बनता है और वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है। तो तब बच्चे को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि अभी हमने जो है आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था और फोटोसिंथेसिस में जो है उसको आप वहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको वहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा।
पहले definition, the photosynthesis is a process in which carbon dioxide and water help in the preparation of the food to the plants with the help of the chloroplast, chlorophyll. अब उसको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो का निशान, उसके बाद ऊपर में सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, और उसके बाद जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्च प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस एनर्जी। अब जब इतनी चीज़ आपने लिखा तो लिखने के बाद अब उसमें जो स्टार्च जो है प्लांट्स के अंदर स्टार्च, वो बच्चे पूछ भी सकते हैं कि स्टार्च के मानी क्या होता है। तो स्टार्च जो है कि मानी जो होता है प्रॉपर वे में अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसके मानी होता है मांड, जो चावल में चावल पकाने के बाद जो पानी जो निकलता है दैट इज नोन एज द स्टार्च, या आलू के अंदर या मकई के अंदर लिहाजा। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्च है वो दैट इज द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और अब उसमें से जो है कार्बन या ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में जा प्लांट्स। अब तो बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या काम, तो प्लांट्स को सिर्फ जो है उस ग्लूकोज की ही जरूरत पड़ती है, बाकी ऑक्सीजन जो है दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हम आप लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये जो भी इस्तेमाल करते हैं, ऑल दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब ये है कि जो लीफ ने जब लीफ ने कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जब उसने खाना बनाया, तो अब वो खाना जो है वो प्लांट्स के दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसफर हुआ। वहाँ तो जाइलम था जो दैट कैरी द वाटर, लेकिन खाने को है पहुँचा रहा है, वो जो है दैट इज नोन एज द फ्लोएम। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम is to carry the food prepared by the leaf into the different parts of the plant. तो इस तरीके इसी तरीके से जो है जनरली जो है ये प्लांट्स में था, अब उसमें फ्लोएम के बारे में पता लग गया। अब इसके बाद जो है दूसरी जो चीज आ रही है वो अभी इसके बारे में वीडियो के सेकंड स्टेप इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एंटायर सब्जेक्ट। अगर आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करेंगे, अगर आप साइंस का प्लान बनाएंगे तो साइंस के रहेंगे, बायो का बनाएंगे तो बायो के रहेंगे, मैथ का बनाएंगे मैथ के रहेंगे, ठीक है। Specific objectives categorized into three parts: knowledge, understanding, application। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य वो तीन कैटेगरी में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहला हमारा हो जाता है यहाँ पर नॉलेज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन में जो बनाएंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका यही रहेगा, क्या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। ये हर स्टेटमेंट में आपका आएगा क्या, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ प्लांट। हिंदी में हम इसको बोलेंगे विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। या दूसरा वाला जो हमारा है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या बोधात्मक उद्देश्य। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। Students will be understand different parts of plants। लास्ट हमारा आ जाता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोगात्मक, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज द नॉलेज अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट गेट फ्रॉम दिस कंटेंट इन देयर हायर स्टडीज एंड रिसर्च वर्क।
नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है यहाँ पर टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या रिक्वायर्ड मटेरियल। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे जनरल और स्पेसिफिक दोनों को। जनरल में हमारे आ जाते हैं रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर। स्पेसिफिक में हमारा जो कंटेंट हमको प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड जो हमने चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो चार्ट और मॉडल को हम यहाँ पर स्पेशली मेंशन करेंगे। जनरल वाले आपको मालूम है बहुत प्लान में सेम रहेंगे। और आपका जनरल ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रेजेंट था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके फ्यूचर टेंस में बनेंगे और प्रोबेबल होंगे। कहने का मतलब अगर आप बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे लेसन पढ़ने के बाद में कितना ऑब्जर्व कर पाए, कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर पाए, कितना बच्चे अंडरस्टैंडिंग कर पाए वहाँ पर, कितना बच्चे डेली लाइफ में या आगे की क्लासेस में, आगे के लेसन में उस नॉलेज को यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम प्रीवियस नॉलेज या स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। देन introductory skills या introductory question, the most important part of our lesson plan. Introductory questions based on previous knowledge of the students. Questions should be easy, not use of too many words. यहाँ पर जो प्रश्न बनाएंगे प्रस्तावना, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्रश्न होंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होंगे। क्वेश्चन सरल होंगे, टू मीनिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो फुल स्टेटमेंट में आपको लिखना है। What do you eat in when you are hungry? तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे बी फूड। बच्चे जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो और पूरे क्लास में आप रैंडमली बच्चों से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे वालों से पूछ लिया, पीछे वाले रह गए, पीछे वाले से पूछ लिया तो बीच वाले रह गए। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है। व्हाट डू यू ईट इन फूड? राइस, पल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बच्चे आपको बताएंगे प्लांट से, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हो जाता है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट? तो हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन डिटेल। इसके बाद में आपके स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंटेशन। लेसन प्लान 5 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स और टेक्निक एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब हमारा यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट आएगा, ठीक, पहला, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर अंडरलाइन। अब इस टीचिंग पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट, मॉडल और रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, ठीक है। मेथड आपका यहाँ पर हो जाएगा लेक्चर मेथड, जब आप चार्ट, मॉडल, प्लांट्स का यूज नहीं करेंगे। जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। मेन पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग में, ठीक है। अब इसको पढ़ाने के बाद में, टीच करने के बाद में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 2 हमको बनाने हैं। क्यों? हम बच्चों को चेक करेंगे वहाँ पर बच्चों ने कितना रिसीव किया है, बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है। तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे सनलाइट, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नेम ऑफ एनी टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम, रूट, ब्रांचेस, etc, ठीक है। मेथड क्या हो जाएगा? क्वेश्चनिंग मेथड। तो पहले जो 2 क्वेश्चन है ये आपके हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो ऊपर की स्टेज से लिए गए हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है डेवलपमेंटरी। क्यों? इसके बाद हमको नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट? बच्चे बोलेंगे नो रिस्पॉन्स, स्टूडेंट विल नो रिस्पॉन्स। अब हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट सेकंड आ जाएगा, हम अंडरलाइन कर देंगे इसको, ठीक है। नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब आप यहाँ पर रूट्स, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनके जो यूज हैं, ठीक है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे।
इसके बाद में फिर हमारे नीचे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव विच पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर आपका लीव्स हो जाएंगी, क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन फिर से हो जाएगा कौन सा, डेवलपमेंट्री। 2 हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, लास्ट हमारा रहेगा डेवलपमेंट्री, नो रिस्पॉन्स। यूज ऑफ प्लांट, ठीक है, व्हाट आर द यूज ऑफ प्लांट्स। अब बच्चे नो रिस्पॉन्स है, हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे पॉइंट को, थर्ड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ प्लांट्स एज, तो यहाँ पर आप प्लांट्स की यूज को बताएंगे, मेथड लेक्चर होगा, TLM यूज करेंगे, तो लेक्चर का डेमोंस्ट्रेशन होगा। अब हमारा यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या सभी आपको लिखना रहता है, वो ऊपर की फ्रेम में आपके आ जाएंगे। तो ऊपर के जो 3 आपने पढ़ाए हैं कंटेंट, ठीक है, उसी से रहेंगे आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। उसके बाद में आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क एंड क्लासरूम सुपरविजन। ब्लैक बोर्ड पर जो जो हमने बेसिक एंट्रीज की थी, जो जो हमारी मेन पॉइंट थी, जो मेन फैक्ट्स थे, उनको मेंशन करेंगे और बच्चों को कॉपी में नोट करने के लिए परमिशन ग्रांट करेंगे। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द होमवर्क, नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टेक टू राउंड ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों को कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे और क्लास को होम का सुपरवाइज करेंगे कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है वहाँ पर। लास्ट में हमारा आ जाता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप फिल द गैप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप को यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स को यूज कर सकते हैं, मैचिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लांट्स बनाया है, आप बच्चों को पॉइंटर के थ्रू पूछेंगे जो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है होमवर्क। होमवर्क में राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये हमारा बायो का पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, लेसन था। जो लेसन प्लान आपको यहाँ पर दिखाया गया, इसी तरह से आपको लेसन प्लान फ्रेम करने कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसी में द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टीचिंग वे ऑफ द इन द साइंस द 5E लेसन प्लान। 5E, व्हाट आर द 5Es? engage, explore, explain, elaborate and evaluate। अभी हमने आपने देखा क्लासेस का प्लांट्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो है वो है फाइबर टू फैब्रिक्स ऑफ क्लास 7th। Hello guys, in this video I am going to tell you about that how you can make a 5E lesson plan। 5E यानी कि engage, explore, explain, elaborate, evaluate, ये सारे टर्म्स इनको इन्वॉल्व करके हम कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये अप्रोच कहाँ से आई है, ये जो आजकल हम लेसन प्लान बनाते हैं उनमें हम 5E को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ये सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। और 5E लेसन प्लान देखेंगे हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर है 3 फाइबर टू फैब्रिक। उसको लेकर हम एक पूरा प्लान देखेंगे कि किस तरह आप 5E लेसन प्लान बना सकते हो बच्चों के लिए, ये देखेंगे। तो सब इससे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं एक चाइनीज प्रोवर्ब से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि इसका रिलेशन है हमारे इस 5E अप्रोच से। लाइक आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ या सुनती हूँ उसको भूल जाती हूँ। आई सी एंड आई रिमेंबर, मैं जो देखती हूँ हाँ वो मुझे याद है, जो मैं करती हूँ वो मैं अच्छे से समझ जाती हूँ, उसको मैं समझती हूँ। तो यहाँ पर हम बेसिक हमारा क्या निकल के आता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जो मैं करूँगी, जो मैं चीज़ों को करके देखूंगी वो उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उससे मेरी समझ बनेगी। तो इस 5E अप्रोच के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें इंगेज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, इलेबोरेट, फिर एक्सप्लेन उन्हें चीज़ें की जाती है, फिर उनका इवैल्यूएट किया जाता है
उनका इवैल्यूएशन होता है। तो ये सब इसी पर बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पर। और ये अप्रोच कहाँ से आई? ये हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद उसकी थ्योरी से आई है। उसमें यही बोला गया है कि बच्चे जो है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, चीज़ों को खुद से करके सीखेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। जो भी उनके पास उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे वो जो है वो अपनी नई नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का वर्क करेगा, वो उनको गाइड कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, बाकी जो है वो बच्चों को खुद करना है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसको एक प्रोवर्ब जो है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। इससे आप समझ गए होंगे कि क्यों हम 5 लेसन प्लानिंग कर रहे हैं या क्यों 5 लेसन प्लानिंग बच्चों के लिए की जा रही है आजकल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसके अंदर हम इन 5E को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 5E मॉडल चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7। बेसिक इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, एक फाइबर है जो एक फैब्रिक है, क्लॉथ है, उससे कुछ फाइबर ये निकाल रहा है हाथ से। तो यहाँ पर आप चैप्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हो बच्चों को इंगेज करने के लिए। ये पूरा एक प्रॉपर प्लान है जो आपको काफी हेल्पफुल होगा, इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। लाइक क्वेश्चंस आप कैसे पुट अप कर सकते हो, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइबर्स। तो स्टूडेंट के रेस्पॉन्स हो सकते हैं कि सर लॉन्ग फिलामेंट्स और कंटिन्यूअस थ्रेड्स, इनको हम फाइबर्स बोल सकते हैं। तो आप कुछ और क्वेश्चन उनसे पूछिए, लाइक व्हाट इज यार्न, तो बता सकते हैं कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ फाइबर्स। जो बेसिक उनकी प्रायर नॉलेज है इन चीजों को लेकर वो उसको यहाँ पे जरूर बताएंगे आपको। इसमें आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, इससे काफी अच्छा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये रही बेसिक इंट्रोडक्शन की कि आपने यहाँ पे चेक किया कि उनकी प्रायर नॉलेज, पहली नॉलेज क्या है, वो किस लेवल तक जो है वो चीजों को समझते हैं। अब आपको इंगेज उन्हें कैसे करना है, आप क्या करेंगे, उनको क्लॉथ की बहुत सारी क्लॉथ जो मटेरियल या फैब्रिक उनकी वेराइटीज दिखाएंगे, सच एज लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, जो भी अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आई विल प्रेजेंट फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स इन क्लासरूम। आप जो है वो बहुत सारे फैब्रिक्स क्लासरूम के अंदर ले जा सकते हो, उनको प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, कोई कॉटन का क्लॉथ है, कोई सिल्क का है, कोई वूल का है। और यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई। तो क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ सकते हो, लाइक कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दीज फैब्रिक्स। आप ये फैब्रिक्स देखकर तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, ये भी आपको प्लानिंग के अंदर लिखना होता है कि स्टूडेंट के क्या रेस्पॉन्सेज होंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको सही बता सकते हैं क्योंकि वो घर में देखते हैं क्लोथ्स को, उनकी वैरायटीज को, तो वो इसको सही बता सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ ऑल दीज फैब्रिक व्हिच यू ऑब्जर्व। वो बता सकते हैं, लाइक कॉटन की क्लोथिंग है, बेडशीट्स है, टॉवल्स है, फिलिंग पिलोज है, सिल्क की क्लोथिंग है, वूल का है, ये सब वो बता सकते हैं। फिर आप और भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो, लाइक क्लासिफाई दिस फैब्रिक इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो फिर ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि ये फैब्रिक्स कहाँ से आते हैं, वो बता सकते हैं कि प्लांट से, एनिमल से, फैक्ट्री से। ये उनकी बेसिक प्रायर नॉलेज है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनको इंगेज कर रहे हो। फिर सेकंड आता है एक्सप्लोर। अब वो एक्सप्लोर कैसे कराएं, इन जो ये फाइबर है, फैब्रिक्स है, इनसे बच्चों को इनके थ्रू एक्सप्लोर कैसे कराया जाए। तो इसमें आप एक्टिविटी उनको करा सकते हो, लाइक फर्स्ट एक्टिविटी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो है वो वाटर लिया जाएगा बीकर के अंदर, और सॉरी वाटर एक जो है वो बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का, उसमें पानी लिया जाएगा और कपड़े जो है वो उसके अंदर डाले जाएंगे और फिर उनको सोख कर जो है वो एक तरह से निचोड़ लिया जाएगा बीकर्स के अंदर। तो इससे वाटर का लेवल देख के पता चल जाएगा कि किस कपड़े की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी है। इसी तरह हम बर्निंग एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, कपड़े के पीसेस को जलाना, कौन किस फ्लेम के साथ जलता है, कौन ज्यादा सूट फ्लेम देता है, कुछ भी हम देख सकते हैं। तो ये दो एक्टिविटी, अब बाकी बहुत सारी एक्टिविटी आप उनको करा सकते हो और उनसे फिर आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, लाइक व्हिच फैब्रिक एब्जॉर्ब मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। फिर वो बता सकते हैं वूल। फिर आप उन्हें अरेंज करने के लिए दे सकते हो कि वाटर में इनको अरेंज करो, उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट कैन यू टेल मी व्हिच फैब्रिक इज मोर सुटेबल फॉर फायर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि आपने जो है वो इग्निशन, वो टेम्परेचर पे उनको जलाने वाली एक्टिविटी भी की है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। फिर उनका भी ऑर्डर वो बता सकते हैं, इससे उनका वो यहाँ पे उनका एक्सप्लोरिंग नेचर जो है वो निकल के आता है, वो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। फिर आता है एक्सप्लेन में, यहाँ पर जो है वो टीचर का वर्क ज्यादा होता है, वो जो भी एक्टिविटी उसने अभी तक कराई या जो भी चीजें कराई तो यहाँ पर वो एक्सप्लोर करता है, लाइक फैब्रिक्स आर मेड ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. ये काफी चीजें जो है बच्चों ने ही बताई है, उन्हीं को ऐड कर ये करके टीचर ने नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन को बना दिया है। और जो कॉटन, जूट है, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। और भी जो चीजें जहाँ जहाँ से मिलती है, लाइक वुड, कहाँ जो वूल है वो कहाँ कहाँ से, यार्न से, कैमल से, अल्पाका से,
लेलियामा से और एंगोरा से, ये सब चीजें वो उनको बता सकते हैं। और ये जो हेयर होते हैं रैबिट्स के या ये कैमल्स के, वो वहां से भी जो है वो मिलते हैं, तो ये चीजें उनको बताई जा सकती हैं। और जैसे सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, जिनको हम प्लांट और एनिमल्स के सोर्सेज से नहीं गेट करते, वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हो और एग्जांपल दे लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, तो ये एग्जांपल दिए। तो यहाँ पर उनका एक्सप्लेन भी हो गया है, चीजों को टीचर ने एक्सप्लेन भी कर दिया। आप बात करते हैं इलैबोरेट में, यहाँ पे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेंगे टीचर और स्टूडेंट के रेस्पॉन्स देखेंगे कि उसने कितना सीखा, लाइक फैक्टर ऑन व्हिच टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड्स, वो बता देंगे क्लाइमेट है, ऑक्यूपेशन, कल्चर, ओकेजन। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एट विच ज्योग्राफिकल प्लेसेस वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, वो बता सकते हैं कोल्ड एरियाज में या हिली एरियाज में। ऐसे आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो। यहाँ पर भी आप उनको एक एक्टिविटी करा सकते हो, लाइक ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड वूल प्रोवाइडिंग एनिमल्स। इससे काफी ज्यादा उनका एक्सप्लोर होगा चीजों को, वो यहाँ पर जो है वो मार्क करेंगे, मैप के अंदर समझेंगे, इससे वो जो इंडियन मैप है उसको पढ़ना जानेंगे, वहां पर जगह जो है उनके बारे में जान जाएंगे, तो ये उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वो उसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे चीजों से। तो इवैल्यूएट, फिर लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, जो कि हर किसी एक्टिविटी में, हर किसी जो भी बच्चे करते हैं, हर चीज में एक इवैल्यूएशन जरूर होता है। तो जो इवैल्यूएशन उसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन लाइक व्हाई डू यू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर एंड वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, or how do the hair of certain animal help in keeping their bodies warm, how is wool different from all other fabrics। तो जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हुई तो इवैल्यूएशन में डेफिनेटली बच्चे इन सबके आंसर दे सकेंगे, वो इतने यहाँ पर हो जाएंगे। तो इससे आप उनका इजीली इवैल्यूएशन कर पाओगे और समझ पाओगे कि जो चीजें हैं वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। तो ये हुआ 5E लेसन प्लान, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक।